पिछले क्लास में मैं बताया था कि किस तरीके से एक ही क्वेश्चन पे बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं। तो मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ इसका। देखो, जो हम लोग यहाँ एक पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग लेंथ L कितना मिनिमम स्पीड देते, जिसे क्रिटिकल स्पीड भी बोलेंगे, ताकि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट क्या हो जाए, सर्कुलर मोशन करे ना। तो आपको पता है कितना है, 25 ना। जो रूल यहाँ पे टेंशन प्ले करता है, वही रोल यदि हम लोग इसे मौत का गोला भी कहते हैं, मौत का स्फीयर, डेथ स्फीयर, मौत का कुआं वर्ड ऐसा होता है। कुआं ऐसे देखे हो कहीं? तो अच्छा, जो मौत का कुआं है वो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का है, और वो मौत का कुआं ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा, क्योंकि यदि एग्जैक्ट वर्टिकल होगा तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं घूम पाएगा उसमें, और थोड़ा सा टेढ़ा होगा ना तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होगा तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। तो mg को बैलेंस करने वाला mg और फ्रिक्शनल फोर्स का एक कपल मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, आ जाएगा। तो ये भी है कि आपको यदि मौत का कुआं सर्कस में कहीं पे देखे होंगे, कहीं पे भी मेला वाला में, फिर में, तो आप नोटिस करिएगा थोड़ा टेढ़ा होता है, वो एग्जैक्ट वर्टिकल हो ही नहीं सकता। तो ये है मौत का गोला, ये सर्कस में देखने को मिलता है, ये है मौत का गोला। और रेडियस है इसका R, रेडियस R, एक नेट होता है पूरा। सर्कस में कितने लोग देखे हैं बाइक वाला ऐसे चलाता है, उल्टा ऐसे? कितने लोग देखे हैं? आधे नहीं है, मतलब तुम लोग खुद ही चिड़ियाघर में भर्ती कर दिलाए, बाकी सब मोबाइल में, रियल में देखा, रियल में कई बार देखा हूँ। और बहुत बड़ा बनाते हैं तो उसमें कार तक घुमा देते हैं, और बाइक तो एक ही नहीं, दो दो तीन तीन घुमाते हैं। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि फ्रिक्शन से ही वो एक्सेलरेट होता है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो जो बाइक वाला है ना, जो यहाँ पे बाइक वाला है, ये मॉडर्न आर्ट है। गोला बना के कर दो, ऊपर थोड़ा गोला बना दो। ये जो आंख है ना, ये पहले से ही उस चीज को खोजने लगती है जो पहले से देखी रहती है। तो अब मैं कहूँगा कि देखो बाइक की तरह लग रहा है, हाँ उसमें देखो तो तुम्हें हैंडल भी दिखने लगेगा, तुम्हें गियर भी दिखेगा, तुम्हें ब्रेक भी दिखेगा, जैसा देखोगे वैसा ही। मॉडर्न आर्ट इसी कहते हैं। मॉडर्न आर्ट में यदि बहुत अच्छा सा फ्रेम बना के उसमें गुरु खींच दो और उठा के उसमें कई कलर फेंक दो ऐसे, और उसको तो लीक दो उसको, और ले जाके सबसे बड़े एग्जीबिशन में लगा दो, ठीक है? आपको हो सकता है बेस्ट प्राइज का अवार्ड मिल जाए, बेस्ट पेंटिंग का, बेस्ट स्केचिंग आपको अवार्ड मिल सकता है। तो मॉडर्न आर्ट में बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अभी इस तरह का है कि वो बहुत एक्सप्लेन करता है, मिस्टीरियस होता है ऐसे। यहाँ पे वो यदि हम लोग इमेजिन करो कि ये तो मैं इसलिए बनाया था, और बातचीत किया मौत का गोला की आप लोग रिलेट करें अपने उस सर्कस में जो देखे रहते हैं। तो पहले बाइक वाला ऐसे चलाता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर ऐसे ऐसे करते 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 फिर वर्टिकल हो जाता है। इमेजिन करो
पहले ऐसे चलाता है, फिर ऐसे चलाता है, फिर ऐसे चलाता है, फिर ऐसे चलाता है, फिर वर्टिकल हो जाता है ऐसे। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि जितना सफिशिएंट स्पीड चाहिए वो अचानक तो गेन कर नहीं पाएगा, धीरे धीरे उसे थोड़ा लेंथ चाहिए एक्सेलरेट करने के लिए, तो ऐसे करता है वो, और फ्रिक्शन होता है। लेकिन यदि इमेजिन करो, ये तो मैं ऐसे बताया आपको कि किस तरीके से अपना स्पीड बढ़ाता है जो मिनिमम स्पीड चाहिए, लेकिन इमेजिन करो कि स्मूथ है, स्फीयर स्मूथ है और अंदर में एक पार्टिकल है, उसको मिनिमम स्पीड कितना दें, घूम जाए ऐसे अंदर अंदर। आपको पता है जो कुछ पढ़े थे, लिखे थे, आया था, बातचीत किए थे, सब इसमें भी वही होगा। एक चीज का अंतर नहीं होगा, केवल तुम T की जगह, T टेंशन फोर्स की जगह N लिख देना, कुछ सही हो जाएगा, और L की जगह R लिख लेना। L तो R लिखना होगा ना, L की जगह तो R लिखना पड़ेगा ना। तो जिस तरीके से ये जब जाता है तो यहाँ पे टेंशन इधर लगता है T, यहाँ पहुंचता है तो टेंशन रस्सी का इधर लगता है, यहाँ पे इधर लगता है, यहाँ पे आके क्रिटिकल वैल्यू के लिए टेंशन इधर लगता है जिसकी वैल्यू 0 होती है क्रिटिकली, फिर यहाँ पे T 0 नहीं होता। ये याद आ रहा है आप लोगों को नहीं? यस सर। हाँ, और mg तो लगता ही है, मैं T दिखा रहा हूँ केवल, तो यहाँ पे भी mg लगेगा, तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल। जब यहाँ पहुंचेगा ये ऐसे तो नॉर्मल, सो दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल। नॉर्मल जस्ट 0, अगेन नॉर्मल। तो देखो सेंटर की तरफ T लग रहा था, तो यहाँ पे सेंटर की तरफ नॉर्मल लग रहा है। तो जानते हो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए पता है, √5gr। और यहाँ पे जाते जाते तुम्हें क्या लगता है कि किसी तरीके से इतना स्पीड दे दें, मिनिमम स्पीड क्या ऐसे सोचना सही रहेगा कि इतना स्पीड मिनिमम दे दे कि यहाँ पे किसी तरह से पहुंच के 0 हो जाए, तो चू जाएगा वहीं से पीछे। हो सकता है कि अंतिम स्टंट हो उसका, गिर जाएगा ना। तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, √gr। जैसे यहाँ पे कितना होता है, √gl, याद है gl। तो एक चीज सेम है। इसी क्रिटिकल के लिए याद है यहाँ पे टेंशन कितना लगता था, √6 mg, याद आ रहा है, यहाँ पे 6 mg लगता था। तो जानते हैं यहाँ पे नॉर्मल इसके लिए कितना लगेगा, 6 mg लगेगा, 6 mg। तो अच्छा ये सब आएगा कैसे, फिर वही 2 ब्रह्मास्त्र आपके पास है, कौन कौन सा, एनर्जी कंजर्वेशन और एक बराबर है। कहां पे बचाओगे तो ये पूरा घूम जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर, तो इसको कहोगे फाइनल, इसको कहोगे और एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना। और यहीं पर तुम्हें अननोन भी माने होगे, 0 नहीं मानोगे यहाँ पे, यहाँ पे 0 माने तो चू जाएगा ना यार ये, तो यहाँ पे भी मानोगे, भी दिक्कत करेगा, तो वहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और जस्ट मिनिमम के लिए n की वैल्यू 0 कर देना, तो तुम्हें v मिल जाएगा, और v को उठा के किस में ले जाकर एनर्जी कंजर्वेशन। याद आ रहा है तुम लोगों को? तो क्या कुछ और करोगे कि यही वाला करोगे, यही वाला, और रिजल्ट भी यही है, रिजल्ट भी यही है। सो दिस इज व्हाट critical value circular motion inside smooth sphere, smooth, और हमको नीचे ही ऐसे देना है। समझ में आ रहा है? कहीं जा नहीं रहे ना, अभी वो दिखाना है। तो यही नहीं, यदि कहीं पे यही वाला पार्ट के लिए हमें कोई और वैल्यू, इमेजिन करो कि यहाँ पे हम कह दें कि थोड़ी सी वेलोसिटी दिए, स्मूथ स्फीयर और थोड़ा सा वेलोसिटी है, तो क्या करेगा, जाएगा और लौट आएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। और स्मूथ रहेगा और एयर रेजिस्टेंस रहेगा तो फॉर ऑल टाइम टू कम ऐसे करता है। लेकिन रियल लाइफ में कैसे करेगा मालूम है? ऐसे करेगा,
क्यों ऐसे करेगा? डैम्पिंग हो जाएगा। डैम्पिंग किस चीज से डैम्पिंग होगी? सबसे ज्यादा किससे होगी? फ्रिक्शन से। यदि ब्लॉक रहेगा तो, और यदि स्फीयर ये वाला रहेगा, ये वाला, तो ये फ्रिक्शन वाला कम, बल्कि ये रेजिस्टेंस वाला बहुत देर तक करेगा इसे। इमेजिन कर पा रहे हैं? तो एक ही चीज से में थोड़ा और तेज मार दोगे तो थोड़ा और दूर तक जाएगा, थोड़ा और तेज मार दोगे तो और दूर तक जाएगा। कितना मार दोगे तो यहाँ तक इस सेंटर के रिस्पेक्ट में यहाँ तक पहुंचे होता रूट 2 जिया, जैसे वहां पे कितना था रूट 2 जिया। लेकिन अब और थोड़ा तेज मार दोगे और सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, ये सेंटर के रिस्पेक्ट में ऊपर जाएगा और ऐसे ही आएगा और ऐसे ही जाएगा, ये नहीं होना है। इससे पहले कि अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा था? जीरो हो के लौट रहा था। लेकिन यदि इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ऊपर गया नहीं कि अब जीरो संभव नहीं है, उससे पहले कौन मोड़ देगा उसको? एमजी का एक कंपोनेंट मोड़ देगा और उसका क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो जैसे वहां पे हुआ था, वहां पे भी रस्सी ढीली हो गई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि कितना वेलोसिटी दे दे कि ये जाए और प्रोजेक्टाइल मोशन हो और कहां से गुजरे? सेंटर से, जैसे इसमें था। कठिन क्वेश्चन भी है जो ये नहीं है, आप कर सकते हैं। तो मिनिमम ये है। इसका मतलब ये हुआ लग रहा है कि यदि मैं कह दूं कि √4GR दे दूं, कितना? तो बताओ ये घूमेगा कि नहीं? नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि मिनिमम √5GR, √4GR से कहां? इसके ऊपर जाएगा कि नहीं? कैसे मालूम? क्योंकि √4GR से जा रहा है, तो बीच में कहीं पे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। कितने लोग, बहुत कठिन क्वेश्चन है, कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट इस ग्राउंड से कितना होगा बिना पेन चलाए? बहुत सबसे कठिन क्वेश्चन में से है। आंसर है 50R/27, क्योंकि वो लोग कर चुके हैं। कॉपी में देखो, कॉपी में देखो। कितना रिलेटेबल है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि कितना सेम है, वो देखो। आया है? कितना है? इसमें 50L/27 था। L यहाँ पे आ गया और क्या कर लोगे? तो ये इतना रिलेटेबल है। तो समझ में आए? तो क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन लिखिए, ये वाला इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा। सरफेस रहे तो, रस्सी रहे तो, दोनों ही केस में बातें वही, ब्रह्मा से दूर जाना नहीं है, तो ही लगाना है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसको लिख लिए, जल्दी से बना लो। आगे पास 1 मिनट टाइम है बनाने के लिए, जल्दी। दिस इज क्रिटिकल वैल्यू। √5GR या उससे ज्यादा दे दो ये घूम जाएगा, लेकिन कम दोगे तो नहीं घूमेगा। ये वायर का बहुत कोई क्वेश्चन दिया था क्या? अच्छा, वो तो बनाओ, ठीक है ना, मेरा अलग से तुम दिखा दें। कुछ ऐसा भी तो छोड़े जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो अपना बना के लेके दिखाएं। कई तो आधे से ज्यादा तो इसमें गोबर बैठे हुए हैं। प्रेशर में कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, आएंगे भी तो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, पढ़े कैसे? जो कंटिन्यू करते हैं उनके लिए काफी दिक्कत होती है। साइंस इतना आसान तो है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको जो कंटिन्यू किए हुए उनको समझ में आता भी होगा, भले टेस्ट उतना अच्छा नहीं करते होंगे। लेकिन जो मतलब बीच बीच में आते नहीं आते हैं, उनको तो नहीं है समझ में आएगा।
जो आते हैं वो तो स्ट्रगल करते हैं, तो भला गैप वाला कहाँ समझना है। लिख लिए? हाँ चलिए क्वेश्चन वही वाला एक्सपेरिमेंट फिर दिखाता हूं आपको। आपको बताना ये है, सरफेस है जिसका रेडियस है, रेडियस r, स्मूथ सरफेस है, और आपको बताना ये है कि यदि एक ब्लॉक को छोड़ा जाए, ब्लॉक है यहां से, स्मूथ सरफेस है ये, तो बताना है कि ये जो हाइट है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हाइट h at which block is left from rest. Find minimum value of height h at which block is left from rest to complete circular motion, to complete circular motion inside circular surface, inside circular surface. कितना में हो गए? रियलाइज करने के नाम पे देखो इतना बड़ा सा एक्सपेरिमेंट बनवा दिया मैंने, है ना? तो जल्दी से क्या था इधर देखो, तो मैं वो दिखा देता हूँ फिर उसके बाद ताकि रियलाइज कर सको और भी पॉसिबिलिटी बता सकूं मैं तुम्हें। तुम लोगों को इसको ऊपर लेकिन छोड़ो तो फिर नीचे कर दिया। ये देखो यदि मैं इसको फिर से यहाँ पे छोड़ूंगा, दिख रहा है उसमें ना, देखो उसमें दिख रहा है, कट रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये नीचे वाला कट रहा है, नीचे वाला कट रहा है, हाँ हाथ में कैसा कर लीजिए, हाँ नहीं यार, अरे कोई बात नहीं, चेयर उठती है, उठा दो, ऐसे नहीं मतलब, हाँ लेवल उठा दो ना यहाँ से, इसको हटा के चेयर उठा दो, इसको हाँ खड़ा हो गया, इधर ना है सर, इधर ईटा भी है,
लगाऊंगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे घूमने के लिए यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे भी कितना चाहिए मालूम है, ठीक है। तो मेरे लिए ये इनिशियल है और मेरे लिए ये फाइनल। यहाँ पे हमें पता है कि घूमने के लिए कितना चाहिए, सही है। तो यदि यहाँ पे अंडर 5 दिया हो जाएगा तो ये अंदर में घूम जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को? अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसलिए आसान है, नहीं तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मैं इनिशियल और यहाँ पे भी फाइनल मान सकता हूँ। तब हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी अंदर जीआर लेना है, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे फाइनल लेता हूँ और लगाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन इसलिए सब दूसरा सब ब्रह्मास्त्र लगाने की जरूरत नहीं है, उस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहा हूँ जिसे आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो पोटेंशियल जनरली हम लोग, वैसे तो मैं यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 मान सकता था। जब मैं इस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानता तो यहाँ पे इनिशियल कितना लिखता, mgh लिखता, यही ना, और फाइनल 0 लिखता जब यहाँ पहुँचता तो, यही ना। लेकिन क्योंकि जनरली इनिशियल मानते हैं तो वही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ, यदि मान लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताओ 0, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बताओ, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है, क्या है, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब हमको बताओ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं, फाइनल है ना, माइनस है जी माइनस mgh प्लस h है माइनस mgh। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मालूम है कि नहीं, 1/2 mv स्क्वायर, v कितना, सही है, बोलो क्या आंसर नहीं है? और ये देखो, ये मिनिमम रखा हूं ताकि h मिनिमम हो। यदि h इससे ज्यादा कर दूंगा तो यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा तो बढ़िया से घूम जाएगा, तब यहाँ पे और ज्यादा वेलोसिटी होगी, अंदर ऊर्जा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो क्रिटिकल रिलेट करना भी सीखो। इस क्वेश्चन से ये भी मिला कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, कहीं पे कैलकुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू आपको याद हो, जानते होगे, तो कठिन क्वेश्चन को, लंबे क्वेश्चन को तुम छोटे में कर सकते हो वो यूज करके, जैसे अभी यूज हुआ। तो बताओ जल्दी से सभी लोग कैलकुलेट करें। 5r/2। अच्छा, ये बताओ कि यदि, देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। ये देखो 2.5r है, ये कितना है, 2.5r मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, पहले होता, तो इसका मतलब यहाँ से ऊंचा रखना पड़ रहा है, ध्यान दे रहे हो। तो क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि क्या रियली में मैं यही पे छोड़ूं, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये बताओ घूम जाएगा कि नहीं, नहीं घूम पाएगा, क्योंकि घूमने के लिए ही तो मिनिमम निकाले थे, बोलो। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पॉसिबल है, या तो मैं ये कह दूं कि मिनिमम कितना स्पीड दे दूं कि घूम जाए, या तो ये पूछ लूं आपसे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, या फिर आई रोडो में चाहे कर, मतलब ऐसी थोड़ा नीचे लेवल का हो गया, मैं बात कई बार किया हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। आई रोडो में, चाहे यूनिवर्सिटी फिजिक्स में, चाहे रेसिनिक हेरिडे में, चाहे क्रोटो में, इवानो में आपको मिल जाएगा, एल सेना में। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे यदि हम लोग छोड़ेंगे ऐसे, तो रेस्ट से छोड़े तो नहीं घूम पाएगा, लेकिन बताना है कि बेस लेवल से
ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा? कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते? क्वेश्चन ये है कि मैं इसी लेवल पे छोड़ूं, मतलब कितने हाइट पे छोड़ूं? 2r। अरे देख भाई 2r हाइट पे छोड़ूं तो क्या ये अंदर जाके घूम जाएगा? ये नहीं घूमेगा ना। तो बताना है कि कितना मैक्सिमम हाइट यहाँ से जाएगा अंदर। आंसर है 50r/27। और बहुत कठिन क्वेश्चन है। किताबों में कौन कौन सी मिल जाएगा मैं बता ही दिया हूँ। जानते कैसे करोगे? मैं बताता हूँ। जब यहाँ से यहाँ निकालोगे ना, जानते यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी? करके देखो, निकालो वेलोसिटी। अरे पेन चला के करना है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, यहाँ से यहाँ पे लगाओ। हाइट 2r, हाइट इसकी साफ दिख रही है कि 2r है और लेफ्ट फ्रॉम रेस्ट है। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे स्पीड कितना है? एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, ब्रह्मास्त्र लगाओ और देखो कि स्पीड कितना है। और यदि स्पीड वही वाला आया जो हम जानते हैं तो फिर क्यों करेंगे? तो आंसर भी वही आना चाहिए। आप कैसे बोले थे? हम टोटल सर डायमीटर को आर मान लिए। अच्छा, तो यदि कोई ये सोच रहा है ना कि यहाँ से छोड़ेंगे तो घूम के यहाँ तक पहुंचेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। उससे पहले ही छोड़ देगा और ये जाएगा यहाँ से ऐसे √4gr होगा, इसके ऊपर जाएगा और यहाँ से रिपटाइल मोशन हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? हैं? ये इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ, अब लेके दिखाना है। किसी को बुला लीजिए, किसी को बुलाना है? नहीं सर, क्लास बंद कर लो। अच्छा, 2 मिनट बाद आप जल्दी से। तो ये समझ में आया आप लोगों को? अंडर अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है। अच्छा, ये मान लो तुम नहीं जान रहे होते तो क्या करते पता है? मैं बताऊँ क्या करते। इसे इनिशियल मानते, ध्यान सुन लो। यहाँ पे इनिशियल मानते और थीटा एंगल पे इसे फाइनल मान लेते और v मान लेते और कितने इक्वेशन लगाते? 2 ब्रह्मास्त्र लगाते, एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते और एक बराबर m लगाते। समझ में आ रहा है? और सब कुछ वही सब आ जाता जो हम लोग किए, एक चीज वैसे ही आ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि जो एडवांस्ड लेवल है वो भी बस आप कर नहीं पाते होंगे, सही से अज्यूम नहीं कर पाते होंगे, अपने से चीजें मान नहीं पाते होंगे, रियलाइज कम कर पाते होंगे और फिर हो सकता है कि चीजें लिख नहीं पाते होंगे, सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे, तो रिजल्ट नहीं आता होगा। नहीं तो लॉज नहीं बदलते हैं, लॉज नहीं बदलते। तो क्या कितने लोग ये बता देंगे कि सही में नहीं घूम पाया? तो जल्दी से बताओ कि हम यहाँ पे कितना मिनिमम स्पीड दे दें, मिनिमम कि अंदर जाके घूम जाए। जल्दी बताओ सभी लोग, मिनिमम स्पीड कितना दे दें? छोड़ने में तो नहीं जाएगा, छोड़ने में तो नहीं घूमेगा। जल्दी से बताइए मिनिमम स्पीड यू गिवन एट दिस पॉइंट P, ताकि ये घूम जाए अंदर। जानते हो क्या? 2 ब्रह्मास्त्र में से एक ब्रह्मास्त्र लगाओ ए और आंसर है एक ब्रह्मास्त्र लगाओगे और आंसर आएगा। सोचो, 2 कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, 2 ही ब्रह्मास्त्र है, कितना भी कठिन। और बात क्या हो रही है? घूम जाने की। तो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति मालूम है, तो अब तो यहाँ से वहां तक की बात एनर्जी कंजर्वेशन होता होगा ना। आप ये कह सकते हैं सर 2 ब्रह्मास्त्र दिए, पता नहीं चलता कब कहाँ लगाए। तो बताया भी तो हूँ यहाँ कि कब कहाँ लगाए। 3√gr अंडर GR कई लोग अलग लगा करो यार, सभी लोग
आंसर सभी लोग आना चाहिए, भले ही अलग अलग आए, वो देखना है कि क्या गलती हो गई है। बैठे क्या रहते हो यहाँ पे, गुजरा देखने आते हो पता नहीं क्या बैठे रहते हैं, पेन चलाएं, कुछ बताएं। रुचिया वाला चलिए ये देखिए, मैं इसको मिटा भी दे रहा हूँ, इससे अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से लॉस एक ही होते हैं। ये देखो, इससे तुम अंदाजा ये लगाओ कि किस तरीके से चीजें एक ही तरह की होती हैं। यहीं से छोड़े हैं। ये देखो, मैं माना कि पोटेंशियल एनर्जी यहीं जीरो है, हालांकि मैं कहीं नहीं मान सकता, लेकिन ध्यान रखना यू फाइंड आउट करना है, जीरो मत मान लेना। कई लोग जल्दी में यही कर देते हैं गड़बड़, जो पाना है वो है जीरो। लो बात होती पाना क्या है तो इनिशियल पोटेंशियल बताओ जीरो। क्यों जीरो? माने नहीं तो यहाँ पे जीरो मानते तो जीरो नहीं लिखते। काइनेटिक एनर्जी बताओ, सही है? अच्छा हाँ, मेरे लिए एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पहले तो ये कि यहाँ से वहां ना, मेरे लिए ये इनिशियल और मेरे लिए ये फाइनल। वैसे फाइनल इसको भी मान सकता था कि नहीं? मान सकता। अच्छा इसको मान सकता हो कि नहीं? फाइनल मान सकता, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं। अच्छा यहाँ पे फाइनल मान नहीं मान सकते, यहाँ पे कुछ भी तो किसी भी पोजीशन फाइनल मान सकता है, लेकिन यहाँ पे मानने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, और यहाँ पे घूमने वाला इंफॉर्मेशन है, फायदा हो जाएगा, देखना यहाँ वाला भी फायदा होगा। और एक और चीज बता दूं, कहीं भूल ना जाऊं, मैं बता देंगे, जितना वैल्यू हम लोग यहाँ देते हैं ना स्पीड यहाँ पर, तो ऊपर L या R या ऊपर जाते जाते अंडर में 2GL कम होता चला जाता है। जैसे यदि हम यहाँ पे ऐसे दे दें √5GR, तो R यहाँ पे जाते यहाँ पे कितना होगा? √3GR होगा, 2GR कम हो जाएगा, और यहाँ पे जाते जाते √2GR और कम हो जाएगा, √GR हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे स्पीड √10GR देता तो यहाँ पे √10GR देता तो यहाँ पे R पे √2GR कम होगा, और यहाँ पे जाते जाते √2GR और कम होगा, √2GR कम होगा, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? √6GR। अब फिर इधर आएगा, फिर बढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा तुम? अंडर रूट में 2GR कम होता है, और सरफेस ऐसा रहे, चाहे ऐसा रहे, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन रहे, चाहे वर्टिकल ऐसा रहे, सारे केस में दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे L ऐसे ही कुछ वैल्यू मान लो, L लेंथ है, ऐसे ही √100GR से फेंका, √100GL से, कितने से? √100GL से ऐसे फेंका, अच्छा ऐसे फेंका, चाहे उसमें चाहे इसी सरफेस में फेंका, ऐसे से लहराते हुए जा रहा है, स्मूथ सरफेस है, लॉस नहीं है, तो जानते हो L हाइट पर जाकर सारे केस में कितना स्पीड होगा? √98GL, 98GL, क्योंकि अंडर में 2GL कम हो जाएगा L हाइट पर। अच्छा 2L हाइट पर कितना होगा स्पीड? √96GL। 10L पे कितना होगा? √80GL। 10L पे यार है? अच्छा 30L पे कितना होगा? 30L फेंका हो, कितने स्पीड से फेंका हो? √10GL से फेंका हो। आप ये करें सर, L क्या होगा? L 10 मीटर ले लो, कोई थोड़ी की रस्सी ही L, तो √100GL से फेंका हो, बताओ 30L हाइट पर होगा, √40GL होगा, √40GL। समझ में आ रहा है? Yes sir. 50L हाइट पर बताओ, 50L हाइट पर जीरो होगा, जीरो होगा। अच्छा 52L हाइट पर बताओ, पहुंचेगा?
और यदि मैं एक कहूँ तो एक काम करो ना तुम लोग, ये जो फेंकने वाला स्पीड अंडर 100 जीएल दिया था ना, तो 9th का क्वेश्चन है मैक्सिमम हाइट बताओ 50 लाए। निकाल अभी तो पता भी चल जाएगा, निकाल के देखो। 9th का क्वेश्चन है 9वीं क्लास का। यदि एक बॉल को ऊपर फेंका जाए कितने स्पीड से? अंडर 100 जीएल से। यदि किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए अंडर 100 जीएल से स्पीड से, तो बताना है मैक्सिमम हाइट कितना है। आ रहा है ना? तो इसका मतलब जो बताया था सही था। तो अंडर 5 जीआर के लिए यहाँ पे कितना स्पीड होगा बताओ जल्दी से? अंडर 3 जीआर, और यहाँ पे अंडर जीआर। याद है? तो हाँ चलो फिर लौट के आते हैं यहाँ पर। स्पीड बताना है और आपको यहाँ पता है मेरे लिए फाइनल। जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी बताओ। यहाँ 0 माने थे ना, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बताओ। नीचे आया ना -mgh, ये एक समझ में आ रहा है? और बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मालूम कि नहीं? कितना काइनेटिक एनर्जी? ये समझ में आ रहा है क्या आप लोग? अंडर 5 जीएल होना चाहिए ना घूमने के लिए यार। यू आया कि नहीं? कितना आया? जल्दी से सॉल्व करो यार। जो नहीं किए वो कर लो, जो नहीं किए हो वो कर लो, जो किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो कर लो। और यू आ गया। यू जो पाना था कि मिनिमम कितना स्पीड में, वो आ गया। कितना है बताओ? यू बराबर अंडर 2 जीआर। क्या कैलकुलेट कर रहा है यार? अंडर जीआर कर रहा है, अंडर 2 जीआर कर रहा है। दो मतलब मैं बताऊं आना मत। ये हो गया 5 और 5 में से 4 नीचे 2 अंडर जीआर। पता नहीं कौन सा कैलकुलेशन है। अंडर जीआर। यदि अंडर जीआर से स्पीड, अरे यार ये तो बिना किए भी कर सकते थे क्या? जानते हैं ये वाला? क्योंकि यहाँ से जितना देंगे यहाँ पहुँचते पहुँचते उतना ही होना भी तो चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ अच्छा पॉइंट है। मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना स्पीड दूंगा, मैं तो ये कहता हूँ ना, ऐसे सुन लो, ऐसे कहो कि मैं यहाँ पे दे दिया अंडर 10 जीआर। कितना स्पीड दिया यहीं पे? तो जानते यहाँ पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा कि नहीं? और मैं बताता हूँ स्पीड होगा अंडर 10 जीआर। क्यों जानते हो? एनर्जी कंजर्वेशन। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे नीचे जाएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, और कुछ काइनेटिक फिर पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा ना, तो नया क्या कर लोगे? क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को? अरे वही लेवल कर रहे हो तो फिर तो स्पीड सेम ही होना चाहिए, नहीं तो एनर्जी का वायलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायलेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी लॉ कंजर्वेशन। तो अच्छा हाँ, यदि मैं U दे दूं, सिंबल में ले लो, यदि U दे दूं और इतना U सफिशिएंट रहे कि अंदर जाके घूम जाए, तो यहाँ पहुंचेगा तो स्पीड बताओ। यू ही हो। तो आपको ये बताओ कि कितना स्पीड दे के मिनिमम कितना स्पीड दे घूम जाए, तो याद है कि नहीं कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? तो वही ना मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए था, और आ भी रहा होगा। एक अच्छा पॉइंट है देखने लायक। बाकी तो अब एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ना? चलिए आ जाओ। नहीं ठीक है। अच्छा आप दिख रहा है कि नहीं? अच्छा
सब दिख रहा है इस बार? Yes, sir. अच्छा मैं इसी बात कर रहा था, देखो हालांकि स्मूथ नहीं है, इसको किस में भी मान सकता है, एसिस्टेंट का पार्ट मान सकते हो, इसको तुम रोटेशनल का पार्ट मान सकते हो, और जो पढ़ा रहे हो तो है ही। तो देखो यहाँ पे छोड़ दो तो ऑसिलेट करेगा ये, थोड़ा सा टेढ़ा है तो इधर आ जा रहा है। इमेजिन देख रहे हैं आप लोग, और ये थोड़ा सा ये थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो इधर उधर भाग, मतलब ऐसे ऐसे होके इधर जाने लग रहा है, चाहिए ना। तो टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताइए, ये भी क्वेश्चन बनता है, रोटेशनल में देखेंगे। और ये फिक्सन है इसीलिए रोल भी कर रहा था, लेकिन यदि हम लोग इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो भी यहाँ पे आके फिर लौट जाएगा, लेकिन इस हाइट से छोड़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। पकड़ोगे? छोड़े? ये हाइट है, छोड़िए सर, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। यदि यहाँ से छोड़ेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। ऊपर नहीं है, छोड़ू चलो अब फिर से वो क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन में आ चुका है और किसी बच्चे से नहीं होता है, तो जरूर आके पूछते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं तो कम समझ में आता है। चलिए करिए, और जिसको मैं बिना पेन चला करूंगा, क्वेश्चन लिखिए। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या था वो ध्यान सुनना ना। क्वेश्चन लिखा कैसे था, फोटो नहीं बना था, लिखा था कि a particle is hanging with string of with ideal string of length L or massless string of length L, and horizontal impulsive velocity is given to the hanging mass to just complete the circular motion in vertical plane. Then find angular displacement
when its speed becomes half of its initial given speed. Half of. क्वेश्चन समझ में आया? जो तो वो देखो ये क्या बोला हुआ है? वो कह रहा है कि हम अंडर 5G नहीं दे रहे हैं, वो तुम जानो। आसान क्वेश्चन नहीं है। यदि अंडर 5G याद किए हैं तब तो थोड़ा आसान हो गया। यदि अंडर 5G याद नहीं है तो पहले अंडर 5G निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि हम इतना ही मिनिमम, इतना ही स्पीड दिए हैं कि जस्ट वो क्या कर रहा है, घूम जा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ध्यान से सुनो मेरी बात और फिर देखो कि कैसे बिना पेन चलाए मैं करता हूँ। वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं रेंज। तो वो कह रहा है कि इतना ही स्पीड दिया गया और वो नहीं कह रहा कि हम दे रहे हैं, वो दिया ही नहीं क्वेश्चन में। इतना ही दिया गया कि ये क्रिटिकल सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब जरूर कितना दिया गया होगा। अब ये कह रहे हैं कि वो थीटा बताइए, ये दे दिया गया है, घूम रहा है ऐसे। तो शुरू में ही वो थीटा बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बताइए जब दिए गए स्पीड का आधा स्पीड हो, ऑब्जेक्टिव में आया था। और थीटा की वैल्यू है, ऑप्शन दे देता हूं, देखता हूं कि आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ा π/4 से कम, थीटा की वैल्यू है π/4 से ज्यादा π/2 से कम, C है π/2 से बड़ा 3π/4 से कम और D है 3π/4 से बड़ा और पाई से कम। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन ये है, अब सोचो ये जो लिखा हुआ है ये तो पहले ही ऐसे ही डरावना है, क्योंकि इनइक्वालिटी डरावना होता है, क्योंकि वो रेंज होता है ना ऐसे। दूसरा ऐसा बताया था कि आपको चीजें डेटा याद रहे थोड़ा आसान होगी तो होगा नहीं, फिर ये नहीं याद है तो क्योंकि पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा था क्रिटिकल सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड दिए हैं तो ये को जानना चाहिए था, नहीं जाना तो निकालना पड़ेगा। सोचो वो एक कैलकुलेशन है। और क्वेश्चन ये है कि जब दे दिया गया और ये घूम रहा है, घूमने जा रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन होगा, आप लोग जानते हैं। तो बताना है कि इसी स्पीड का जो क्रिटिकल स्पीड दिया गया इसका आधा स्पीड कितने थीटा पर हो। क्वेश्चन वो थीटा का रेंज ये है, थीटा का रेंज ये है सी। कितने लोग सोच रहे हैं कि सी होगा? कितने लोग सोच रहे हैं कि ए होगा? ए भी 5-7 लोग हैं, ए तो वाहियात आंसर है। कितने लोग सोच रहे हैं कि बी होगा? बी महावाहियात डी होगा। ये समझ रहे हो कौन सा रेंज है? ये रेंज है यहाँ पर, ठीक है। ये जो दोनों रेंज है ना, ये दोनों वाहियात आंसर है। ये π/2 यहाँ तक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा सी ठीक लग रहा था लेकिन आंसर डी है। sin थीटा की वैल्यू 7/8 आएगी। तो चलो मैं एक तो ये है कि कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो ये है कि कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र लगाकर। बोलो ब्रह्मास्त्र लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? अब कितने ब्रह्मास्त्र? केवल एक लगाओगे, केवल एक लगाओगे, एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? क्योंकि वो कह दिए हैं कि स्पीड हम आपको बता रहे हैं, आधा स्पीड इसी का /2, तो एक ब्रह्मास्त्र लगेगा। लेकिन आसान नहीं होगा उस ब्रह्मास्त्र लगा के सोच पाना कि कौन सा सही है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आसान नहीं है और बच्चों से नहीं आता कि इसमें कैसे बताएं। और मैथ्स ज्यादा है, फिजिक्स तो वही खत्म हो जाएगा जब ब्रह्मास्त्र लगा देंगे। उसके बाद जो एनालिसिस आएगी कि वैल्यू कहां लाई करेगा, ये फिजिक्स का काम नहीं है, ये आपके मैथ्स का है। और मैथ्स इसी दिन के लिए पढ़ते हैं आप, ताकि फिजिक्स में जो नेचुरल लॉज हैं, जो नेचुरल फेनोमेना है, उसके लिए काम आ सके। ये तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे जीवन में कहीं काम आया है? कहीं काम किसी को आया है तो बताए हमको। अरे कहाँ एंगल काम आ गया तुमको भाई? किसको आया? तुमको एंगल काम आया है?
रियल लाइफ में कहीं कहीं पे ट्रिग्नोमेट्री कहीं काम आया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं काम आया है, कैलकुलस का बताया कोऑर्डिनेट कहाँ है? मैं कहूँ कि तुम्हारे जीवन में तो तुम सिविल इंजीनियर के लिए ये देखिए, मैं कहूँ तुम्हारे जीवन में तो एक घर बना है, घर तू बना है बनाए हो तुझे जरूरत पड़ा है तुम्हें? अबे तुमको जरूरत पड़ा है? वही तो बनाया। अबे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। जब हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है जब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन मैन एक जनरल पब्लिक के लिए बात करते हैं। अब नासा के वैज्ञानिक की बात करेंगे, उसको जरूरत पड़ा है कि नहीं गवर्नर करे? अच्छा वो करे, हम बनना है, तुम बनना है। सुनो ध्यान से। तो अब मैं कैसे करूंगा एज अ फिजिसिस्ट? इसको मैं एडमायर प्रेज मानो कि बेइज्जती मानो? ये अप्रिसिएशन था, इंसल्ट था मेरा। हमको ऐसे इंसल्ट ज्यादा लगा। ये ध्यान सुनो, यदि हम लोग इसका आधा स्पीड देंगे तो आधा का मतलब सीधा मैं अभी निकालना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जब यहाँ पहुंचा था ना तो ये अंडर रूट जी आ गया, GL, ठीक है? और कहा गया है आधा, तो आधा का मतलब अंडर रूट 5GL/2, मतलब अंडर रूट 5GL/4 अदर में, सही है? इसका मतलब अंडर रूट 1.25G, अंडर 5GL का आधा अंडर रूट 1.25GL है। यहाँ पे कितना होता है याद है ना? अंडर रूट 3GL होता है। यहाँ पे 5GL है, यहाँ पे 3GL, और यहाँ पे कितना है? कि थोड़ा सा पहले ज्यादा होगा, थोड़ा पहले, क्योंकि थोड़ा ही तो ज्यादा है ये। इस थोड़े में काम चलेगा, थोड़ा ही पहले होगा ना, ये बहुत पहले थोड़े होगा। आप ये कह सकते हैं कि सर ये डिवीजन तो जो रेंज है, डिवीजन यही है ना? देखो ये डिवीजन है, ये डिवीजन है और ये डिवीजन है। तो आप ये कह सकते हैं पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, यहाँ से यहाँ तक वाला है, तीसरा यहाँ से यहाँ तक वाला है, और चौथा यहाँ से यहाँ तक वाला है। तो मैं कैसे सोचा ये वाला सही है? क्योंकि मैं ये कहा कि ऊपर वाला अंडर GL है तो थोड़ा ही सब तो ज्यादा है, थोड़ा ठीक ठाक ज्यादा होता है इसमें, और यहाँ पे जानते हैं कितना अंडर 3GL। गॉट इट? आंसर समझ में आ रहा है आप लोग? तो बिना कैलकुलेशन के। अब रही बात, अच्छा हाँ, ये इसीलिए शायद था भी कि आप अप्रोक्सीमेट कर सके चीजों को, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए होम असाइनमेंट है कि एग्जैक्ट बताइए थीटा। Sin inverse 3/4 7/8 तो आगे इसका मतलब मिनिमम π/2 plus sin inverse 3/4 π/2 प्लस sin inverse 3/4 तो जो कन्वर्ट करो उसके उसमें देखो π/2 तो आप लोग देखिएगा, सभी लोग करना है, होम असाइनमेंट है, सभी लोग करना है। तो एग्जैक्ट थीटा, ये तो ऑब्जेक्टिव था, आंसर आ गया, डी ऑप्शन है, लेकिन आपको निकालना है एग्जैक्ट। सर एक बार अप्रोक्सीमेशन वाला यार, मैं कह रहा हूँ कि क्रिटिकल के लिए अंडर 5GL दी है, तो यहाँ पे अंडर GL है। जब मैं आधा स्पीड की बात किया हूँ तो अंडर में नीचे 4 आ गया है, तो वैल्यू ये आई है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अंडर 5GL होता है, यहाँ पे अंडर 3GL होता है, यहाँ पे अंडर GL होता है, तो थोड़ा ही से तो ज्यादा है यार, ये बहुत ज्यादा है, इससे अंडर में थोड़ा ही ज्यादा है ना, तो थोड़ा ही ज्यादा तो थोड़ा पहले करोगे, यहाँ पे तो ज्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे और ज्यादा हो जाएगा,
समझ में आ रहा है आपको ना? तो हो गया, डी ऑप्शन है यही ना, दी होते ही रेंज है ना। तो कई बार हम लोगों को ऐसे अप्रोक्सीमेट करके सोचना पड़ता है और शायद यही उनका मकसद भी रहा होगा और यही कारण भी है कि बच्चे एग्जैक्ट निकाल के सोच रहे हो कि कौन सा आएगा, एग्जैक्ट निकालो जल्दी आएगा नहीं, निकाल के देख लो, पता नहीं कुछ और बता रहे हो, कुछ और बता रहे हैं, बाकी लोग निकाले तो कुछ और है और पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा रेंज है। जो जिस तरह का रिजल्ट बता रहा है उसे थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा रेंज है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग स्प्रिंग तो पढ़े हैं, है ना, लेकिन स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़े। स्प्रिंग का लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हम लोग स्प्रिंग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का कि याद दिला देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स का, फिट फोर्स का या किसी भी तरह के फोर्स का डिफाइन है तो कैसे है वो याद दिला देता हूं। सिस्टम को, पार्टिकल को, बॉडी को हम स्लोली ग्रेजुअली हम कहीं से कहीं ले जाते हैं, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता है ना उसको पोटेंशियल एनर्जी चेंज कहते हैं। ये डेफिनेशन है, इस पे क्यों वो नहीं चलेगा। आप ये नहीं कर सकते कि सब क्यों जो चीज डिफाइन की गई है तो उस पे क्यों नहीं चलेगा। तो ये है। और थोड़ा सा सेंस यदि पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि फोर्स के अगेंस्ट में फोर्स लगा कर ले जाने पे हम लोग स्टोर मानते हैं, इसको एनर्जी स्टोर हो गई और छोड़ देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक। ये सेंस है। और स्टोर को तो नेगेटिव नहीं कहेंगे, स्टोर को पॉजिटिव कह दिए, तो इसीलिए हमारे वाले वर्जन को कह दिया गया कि भाई ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज है, इंक्रीज है। तो ये थोड़ा सेंस है। तो अब जब सेंस है तो सारे फोर्स के लिए है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे वो वहां भी है, ग्रेविटेशन में पढ़ोगे वहां भी है, मैग्नेटिज्म में पढ़ोगे वहां भी है, न्यूक्लियर पढ़ोगे वहां पे भी है, कहीं भी यही है। इलास्टिक पढ़ोगे वहां, स्प्रिंग पढ़ोगे वहां है, सब जगह है। करते हैं तब नेचुरल लेंथ है। अभी मैं इसको खींचना चाहता हूं x, जितना मैं काम करूंगा धीरे धीरे ऐसे, और जितना मैं काम करूंगा करूंगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज। हमेशा मेरा वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का, एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहरी मैं, दो चार्ज को दूर दूर कर दूं तो ये जो मैं हूं वही एक्सटर्नल एजेंट है। तो जो मेरे द्वारा काम होता है वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। यदि स्लोली हुआ हो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी ना हुआ हो, पूरे हर चैप्टर के लिए बात कर रहा हूं, ये ध्यान देने की बात है, स्प्रिंग नहीं केवल। तो जो मेरे द्वारा काम होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी का बदलाव नहीं होता, ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है, तो जो मेरे द्वारा काम निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो, मेरे द्वारा काम जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। पर जब रेफरेंस ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाए। तो इसे एक और स्टेटमेंट है जो बताया होगा, सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी बिना रेफरेंस के डिफाइन नहीं। क्लियर? तो करते हैं, तो वर्क निकालते हैं, रेफरेंस ले लेंगे, फिर बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिया है फार्मूला। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। इसको मैं खींचा यहाँ पर, ब्लॉक पहुंचा यहाँ पर और स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। देखो तो एक्सटेंडेड लग रहा है कि नहीं, देखो तो लगा है।
ये देखो पीछे वाले पोर्शन से पीछे वाले पोर्शन तक, कई लोग तो इसी में कंफ्यूज जाते हैं। मैं कहूँगा चली गई दूरी तो पीछे से ऐसे ना x, और मैं फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा फोर्स वेरिएबल, क्योंकि जितना फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है उतना ही मैं भी बार बार लगा रहा हूँ, ताकि एक्सेलरेट ना हो जाए, ताकि धीरे धीरे चले, ताकि काइनेटिक एनर्जी ना आ जाए। लेकिन कई बच्चे कैसे क्या करते हैं, कहें सर आपका फोर्स यदि स्प्रिंग का फोर्स के बराबर है चलेगा कैसे? तो उसके जिनको ये दिक्कत है उनके लिए बताया हूं, फिर से बता देता हूं। शुरू में मैं थोड़ा सा फोर्स लगाया था, तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन आया था, थोड़ी देर के लिए थोड़ी वेलोसिटी आ गई थी, थोड़ी देर में। जब थोड़ा है ना तो कुल थोड़ा ही थोड़ा है, dt टाइम में वेलोसिटी थोड़ी बढ़ गई, थोड़ी सी आ गई टेंडिंग टू 0। अब ये बताओ थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई शुरू में, जिसे नेग्लिजिबली स्मॉल मान रहे हैं, मेरा वर्क भी, टाइम भी, इलैप्स भी, एक्सेलरेशन भी टेंडिंग टू 0 टेंडिंग ही था, तो शुरू वाले इस चीज को तो नेग्लेक्ट ही करते हैं। अब बताओ थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई, अब मैं हर मोमेंट पर मेरा फोर्स स्प्रिंग का फोर्स के बराबर हर मोमेंट पे रहेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0। और नेट फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 होता है, कभी वेलोसिटी 0 मत करना, ध्यान रखना। तो मैं हर मोमेंट पे अब मेरा फोर्स बैलेंस रहेगा, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। और नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 होता है ना तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी 0 नहीं होती, ठीक है। तो आपकी शिकायत वाली खत्म हो गई, कौन सी वाली? चलेगा कैसे? तो थोड़ी सी वेलोसिटी शुरू में आई थी कि नहीं? कैसे आई थी? क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा किया था अपना थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी सी वेलोसिटी आ गई थी, तो उससे चलने दोगे ना, तो क्योंकि जब नेट फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, तो धीरे धीरे चलने दो। देखो ये पॉइंट है। और जितना ही ज्यादा स्प्रिंग एक्सटेंड होगा, स्प्रिंग का फोर्स बढ़ता चला जाएगा, बोलो। स्प्रिंग का फोर्स बढ़ेगा तो मेरा भी अपना बढ़ाना होगा, क्योंकि हर मोमेंट पे नेट फोर्स कितना रखना है? 0। सो माय फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू वेरिएबल स्प्रिंग फोर्स टू बैलेंस, काउंटर बैलेंस के लिए करना है ना, तो बोलते निकालो, निकालते वर्क डन ये बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल जो शुरू में था इज U इनिशियल को क्या कह दिए? 0 कह दिए। ऐसे देखो रिफरेंस लिया गया है, स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती है, लेते हैं, रिफरेंस लिया जाता है। बहुत कम टीचर ये बताते हैं और बहुत कम लोगों को मालूम है, बावजूद इसके सेलेक्ट हो जाते हैं टीम में, क्योंकि ये चीज जानने की जरूरत नहीं होती, सीधा वो फार्मूला आ जाएगा तो वही अप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट भी आता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, पर वो साइंस तो है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं यहाँ पर इंडिया में, और टीचर्स रहे हैं। संदीप पांडे मैग्सेसे अवार्डी, चाहे CN राव, बहुत सारे ऐसे रहे हैं जो इसका बहुत विरोध किए हैं, इस तरह के एग्जाम का और इस तरह के रटने का। और जो मैं भी एक सब बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं रहता कि कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं भी इसको छोड़ सकता हूँ और गैल फटाक से निकाल देता इंटीग्रेट करके, ये लो परोस देता आपको हाफ के x पर आ गया। तो नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का जो है वो पोटेंशियल 0 हम लोग लेते हैं, रहता थोड़ी है, कह देते हैं 0। अच्छा कहेंगे सर 0 नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में डिफरेंस आता है और डिफरेंस रिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता और कहीं नहीं करेगा, ये भी बता किसी भी चैप्टर में नहीं करेगा। तो U है 0, तो वर्ग तब निकालते हैं तब UF ही, तो ऐसे केस में UF को ही U मान लिया जाए। हाँ समझ में आ रहा है?
W ही यही W भी हो जाएगा, देखो कोई दिक्कत आप लोगों को? अब काइनेटिक एनर्जी 0 है, स्लोली लेके जा रहा है, इसका मतलब साफ है ये बराबर ये एक्सटर्नल एजेंट, दैट इज समेशन ऑफ dw एक्सटर्नल। ऐसे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट गड़बड़ हो रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में करने में क्या दिक्कत है? फोर्स कांस्टेंट हुआ तो अपना फार्मूला सही है, वेरिएबल रेट थोड़ी सही है। एक्सटर्नल मतलब मैं जब पकड़ के खींच रहा हूं, अब मैं खींच रहा हूं तो स्प्रिंग उधर खींच रहा है, आगे बढ़ता हूं। F external dot dx वेक्टर फॉर्म लो और अच्छे से ले लो कैसे। हाँ, और ये x है तो x खींच के x खींच चुके हैं तो कितना और खींच रहे हैं dx। यही तरीका है जनरल का। d थीटा बढ़ के कितना हो चुका है थीटा, तो कितना और बढ़ा लो d थीटा। वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो चुकी है v कहीं पे पार्टिकल का, तो कितना और बढ़ा लो d। टाइम बढ़ के dt टाइम dt बढ़ के कितना टाइम सम हो चुका है t, तो कितना और बढ़ा लो d। क्लियर? गेहूं गिर रहा है ट्रक से, तो एक दाना को डीएम मान लो, भरभरा गिर रहा है जैसे, तो गिर के वही एक दाना को डीएम मान ले, तो गिर के कितना मास गिर चुका है m, तो कितना और गिरा एक दाना और गिरा। तो उसमें ये मैं तुम्हें रियलाइज करवा कि कैलकुलस है क्या। सो करे हाँ, तो अब ये देखना पड़ेगा। अब हमको ये बताओ यहाँ से स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, kx लग रहा है नहीं? देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं। मेरा फोर्स और स्प्रिंग फोर्स बराबर है, रेज रहा है, कितने लोग सहमत हैं कि मेरा फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बराबर है? और ये सही नहीं है, डायरेक्शन भूल गए। अच्छा, जो हाथ उठाए थे गलत हो गया, लेकिन दुखी मत हो, तुमसे ज्यादा खराब है जो हाथ ही नहीं उठाए थे, उनको पता ही नहीं चला क्या हुआ है। पता था? चलो ठीक है, तब जिनको पता था उनको छोड़ के ढेर मेजॉरिटी में ऐसे थे जिनको कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला। कम से कम उनको तो वो मैग्नीट्यूड वाले को तो हाथ उठाए थे। तो मेरा फोर्स और स्प्रिंग का फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड बराबर, क्या बराबर है? मैग्नीट्यूड। फोर्स बराबर नहीं है, क्यों फोर्स बराबर नहीं है? डायरेक्शन बराबर। तो इतना टेंशन रखना पड़ेगा फिजिक्स के लिए। अगला पॉइंट, मेरा फोर्स बराबर माइनस के एक्स फोर्स, ये ठीक है। लेकिन कोई कहेगा कि मेरा फोर्स एक्सटर्नल है, ये मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड, तब तो माइनस के एक्स का मैग्नीट्यूड माइनस के एक्स ठीक है ना? बोलो, ये तो ठीक है। अच्छा, एरो नहीं लगाता तो ऐसे लिखता, ऐसे x बराबर के एक्स, एरो नहीं लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड है ये, एरो नहीं लगा रहा हूं, तो ये क्या होता है वो जानो? मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड है kx। कोई दिक्कत आप लोगों को? मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो मॉड a मॉड b cos थीटा होता है। बोलो मॉड a, मॉड a मॉड b cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि जिधर मेरा फोर्स है उधर ही dx है। क्लियर हो रहा है क्या तुम लोग? cos 0 स्प्रिंग, अच्छा इसको स्प्रिंग वाला मत मानना, ये स्प्रिंग वाला फोर्स नहीं है, मेरा वाला है, मेरे वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड है। क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर चुका हूं कि मेरे फोर्स का मैग्नीट्यूड स्प्रिंग के फोर्स के बराबर ही लगातार। बोलो यस सर, बात हो चुकी है ना? क्लियर पूरा रखो। और इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ग्रेजुअली स्लोली धीरे धीरे कोई चीज हो। अब क्यों धीरे धीरे? पोटेंशियल डिफाइन ही ऐसे है, क्या कर लोगे आगे?
kx dx cos 0 is 1 from where to where 0 to x from where to where 0 to x from where to where 0 to x जनरल x है बोलो कर लो आंसर इंटीग्रेट कर लो हाफ के x स्क्वायर आएगा तो भले ही फार्मूला आ गया लेकिन डी बहुत सारी चीजें जानने को मिली फिर से कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है किस कंडीशन में चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा कब नहीं होगा क्यों यही होता है तो रीजन है कि क्वेश्चन नहीं उठा सकते डेफिनेशन पे जल्दी लिख लीजिए यहाँ पे ये भी देखो ये देखो अपने ज्यादा छोटा लिख सकते हो एक्सटर्नल क्या होता है बता चुका हूँ मैं आप जो करते हैं जो बाहर एक आदमी है कुछ कर रहा है तो वही एक्सटर्नल होता है और यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये और वो डायरेक्शन वाला याद रखना अब आगे से क्योंकि 9 10 तक तो तुम लोग डायरेक्शन को तो इग्नोर किए हो ढेर लोगों का फिजिक्स कमजोर होने का बहुत बड़ा रीजन है किसी के भी डायरेक्शन का कम अटेंशन रखना हाँ बुक में लिखा होगा हाँ देखो जो पढ़ाता हो लिख दिया ये ऐसे बुक कहीं देखे हो कि जो पढ़ाएगा वही लिख दिया जाए ऐसा नहीं है वो थोड़ा सा हाँ ऐसे नहीं ऐसे वर्मा जो पढ़ाते हैं वही लिख देंगे तो फिर तो हिंदी बोल के पढ़ा देना इंग्लिश बोले तो ऐसे नहीं समझ आता है आपको क्योंकि हम लोग का मदर टंग तो हिंदी है ना पॉपुलर साइंस लैंग्वेज इंग्लिश है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है मध्यम मार्ग मगर लिखा जाए तो इंग्लिश में और समझाया जाए इंग्लिश में यही ना तरीका अच्छा है तो क्या जो पढ़ाते हैं वही लिख दिए हैं यदि वैसे लिखते थे तो घंटा समझ में पढ़ के देख लेना एनसीईआरटी से भी खतरनाक लिखा है हाँ ये देखो सही बोला है गुड हाँ कैसे आगे होगा आप लोगों का अच्छा ये जो x है वो जनरल x हम कह सकते हैं सर x पे dx बढ़ा दिया फिर x क्यों तो जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हम लोग जनरल लिख सकते हैं ठीक है भले ही एक्सप्रेशन x के टर्म में हो उसमें भी हम लोग लिमिट को x रख सकते हैं दैट इज जनरल ये भी एक पॉइंट है बहुत गलती तो मैं कहता था भाई y के टर्म लो और क्या तो y के टर्म में आ जाता और कहां भी सिंबल पे जाना नहीं है y एक्सटेंशन मान लें और क्या करो तो हम लोग के पास रिजल्ट आ गया हम लोग के पास रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर तो इसके बारे में सब ध्यान से सुन लो एक एक चीज ये रिजल्ट जो हाफ के एक्स स्क्वायर है इसमें से k स्प्रिंग कांस्टेंट है k स्प्रिंग कांस्टेंट है और उस स्प्रिंग के लिए है जिसका फोर्स प्रोपोर्शनल टू x है kx यदि कुछ और प्रोपोर्शनलिटी होगी तो ये रिजल्ट नहीं आएगा एक तो ये पॉइंट है दूसरा x एक्सटेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी दोनों में यही है पॉइंट है मतलब इसको मैं तो कहता हूं लिख लो ये x लिख लो क्या है भले ही एक्सटेंशन के लिए निकाला हूं x में भी एक्सटेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए यही वैल्यू ये ध्यान रखना x में भी एक्सटेंशन और कंप्रेशन और k तो स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्सटेंशन कंप्रेशन कहां से डिफाइन किया जाता है नेचुरल लेंथ से
उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेंथ तो अब से कम हो जाएगा तो जितना कम होगा लेंथ नहीं, जितना लेंथ कम होगा उसे कंप्रेशन कहते हैं। और जितना ज्यादा होगा, ज्यादा वाले को, यदि नेचुरल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, खींच के बढ़ाया हुआ 22 सेंटीमीटर, तो x को 22 नहीं रखना है, 2 रखना है। दबा के उसको 18 कर दिया तो कितना रखना है, 2 रखो। तो कई चीजें सामने आ रही हैं। दूसरा, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, एक और कंडीशन फोकस करो। ये तब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है जब प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाय स्प्रिंग प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और कंप्रेशन x है, और दूसरा नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले गई है, तब ये है। यदि ऐसा नहीं है तो ये नहीं है। तब क्या है जानते हो, प्लस u नॉट नेचुरल लेंथ होगा, u नेचुरल। तब क्या हो जाएगा, यदि हम लोग नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी को कुछ हम दे दें, कह दें कि u नॉट, तो जानते हो जनरल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एक्सटेंशन पे, आंसर होगा u नॉट प्लस u बराबर u नॉट प्लस हाफ x। अब आप कहेंगे सर u नॉट लिख के लेके चलेंगे तो क्या क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे? मैं बता रहा हूँ सब जगह u नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल में भी u नॉट दिखेगा और फाइनल में भी दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? अगले कुछ पॉइंट सुन लो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसी केस में ये नहीं कि खींच के लेके भाग रहे हो, स्पीड गेन कर लिया है, इसी केस में ये भी है, लेकिन इसी केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग जानते हो कितना है, माइनस हाफ x। जानते हो क्यों? क्योंकि नेट वर्क 0 होना था। कैसे मतलब नेट वर्क 0 होना था? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, और ये तो यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ क्या है भाई? टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो टोटल वर्क डन 0। तो यदि मेरा वर्क डन हाफ के स्क्वायर प्लस है, तो स्प्रिंग का तो माइनस होना चाहिए ना, नहीं 0 होगा कैसे? और नहीं तो एक काम करो, यदि ये नहीं समझ में आया तो दूसरा सुनो, वर्क डन से ही सुनो। वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या लिखोगे? बताओ, के इधर लग रहा है कि नहीं, और जा उधर रहा है कि नहीं, तो कितना होना चाहिए? माइनस, और इंटीग्रेशन के x dx, बोलो क्लियर है क्या? वहां पे cos 180 होगा कि नहीं? ये स्प्रिंग के द्वारा के लिए क्या करोगे? cos 180 लिखोगे कि नहीं? क्यों cos 180? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ds के बीच में कितना एंगल? 180। लिख के देख लो क्या आता है। क्लियर? हाँ, तो पूरा एक चीज क्लियर रखो, ये भी जानो, ये भी जानो, और ये तो जानो। और ब्रह्मास्त्र कंटिन्यू, कौन सा ब्रह्मास्त्र? एनर्जी कंजर्वेशन एक बराबर है कंटिन्यू, और स्प्रिंग का खेला शुरू। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। A spring of spring constant K, a spring of spring constant K a spring of spring constant K is to extend up to extension x by w by doing work w। वैसे याद दिला दूं मैं आपको, मैं k भी नहीं दे सकता था और x भी जानबूझ के दे दिया ताकि आप थोड़ा रियलाइज कर पाए।
is to extend up to extension x by doing what? W. Then find work done. Then find work done to extend the spring. The spring मतलब same spring. The मतलब वही होता है. The मतलब वही होता है. So then find work done to extend the spring. पहला part. Further extension x. Further extension x. Further extension x. और दूसरा part total extension 2x. Total extension 2x. करिए जल्दी से, आपके पास टाइम है 1 मिनट. रियलाइज कर पा रहे हो क्या? देखो रियलाइज करवा दूं तो बाकी करते रहना. देखो नेचुरल लेंथ है, जब x खींचे तो वर्क डन हमको x एक्सटेंशन के लिए कितना काम करना पड़ा? W. यही वाला है जो सामने है, यही वाला है. मैं x खींचा तो कितना काम करना पड़ा? W. तो फर्दर x और खींचूंगा तो कितना काम करना पड़ेगा बताना. ऑप्शन ले लो मन करता है तो. W, 2W, 3W, 4W. फर्दर रियल लाइफ पे देखो, ऐसे रियल लाइफ पे देखो, रियल लाइफ रियलाइजेशन देखो. स्प्रिंग खासकर जो स्टैंड वाला हार्ड स्प्रिंग, ये देखो यदि आपको कहा जाए x खींचो, वो वाला स्प्रिंग वो जो साइकिल स्टैंड में लगा होता है, यदि मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर खींचो तो खींचेंगे तो कुछ काम करेंगे आप. तो मैं कहूंगा कि फर्दर 1 और सेंटीमीटर खींचो तो आपको बहुत ज्यादा काम करना है. इमेजिन कर पा रहे हैं आप? अच्छा ये वाला इसलिए मैं साइकिल का स्टैंड वाला स्प्रिंग लिया ताकि रियलाइज करो. पेन वाला लिया तो तोड़ दिए होते थे रियलाइजेशन में. मतलब खींचो तो हम सब खींच लिए हैं. हाँ अच्छा और खींचो. हाँ लीजिए. वो वाला नहीं खींचा पाएगा ना, इसलिए रियलाइज हो रहा होगा. तो 1 सेंटीमीटर खींचे, अब तुम 1 सेंटीमीटर और खींचना ना, हो सकता है पीछे से कुछ निकल सकता है. हाँ करिए चलिए. 3W. दूसरा वाला पार्ट, दूसरा 4W नहीं 4W. अच्छा 8W बोल रहा है. चलो ध्यान से ये देखिए, मेरे द्वारा वर्क डन वही होगा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा. तो शुरू में 0 है तो जितना पोटेंशियल स्टोर होगा उतना ही काम किया होगा मैं. तो मेरे सो हाफ ये वाला, ये देखो कहा जा रहा है कि जो पहले वर्क डन था फ्रॉम 0 to x एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन के लिए कितना है? हाफ के x स्क्वायर. ठीक लिखा हूं देखो तो बोलो. इसी को वो कह रहे हैं कि W कहा जाए इसे. ठीक है. दूसरा सुनो, यदि 0 to अच्छा हाँ मैं चाहता हूँ एक तो बल्कि आपके लिए फोटो का बहुत ज्यादा रियलाइज कर पाएंगे आप. ऐसे ये देखो, यदि ऐसा है नेचुरल लेंथ है, यदि मैं इसको खींच के थोड़ा सा x बढ़ा दूं तो हमें जरूर इस पे फोर्स लगाते रहना होगा. लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फर्दर इस x बढ़ाने के लिए W काम किया गया है, लेकिन यदि कितना कर दिया जाए इसको 2x, आप लोग क्या लगता है कि यहाँ पे कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा? 2x लगाना होगा. पहले तो ये जानो
क्यों? क्योंकि f लगाओगे तो kx इधर लग रहा होगा, तो अब इधर k 2x लग रहा होगा। अरे स्प्रिंग वाला इधर कितना लग रहा होगा? k 2x, क्योंकि एक्सटेंशन 2x हो गया है। x पहले हुआ था फर्दर x, तो कितना हो गया? 2x। तो स्प्रिंग का फोर्स बताओ। k 2x, kx ना, तो k 2x, तो हमारा भी तो k 2x होगा। 2x गॉट इट। पहले तो ये जानो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है पहले जो पूछा नहीं। हाँ इधर देखिए 0 से 2x एक्सटेंशन, 0 से क्या एक चीज लिखा हूं देखो तो फॉर्मूला, क्योंकि हाफ के स्क्वायर वर्ग डन या पोटेंशियल एनर्जी चेंज है जो भी, ये 0 से ही ना करोगे। सही है देखो तो, हाँ 2x स्क्वायर 4w। तो जानते हो किसका आंसर है? सेकंड वाले का। पढ़ो सेकंड वाले, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर है 4w। सेकंड पार्ट का आंसर है 4w, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर नहीं है। तो ये पहले जल्दी से बताओ, देखता हूं ये 4w आपको समझ में आया? तो यदि x एक्सटेंड करने में w है और 2x के लिए 4w है, तो ये फर्दर वाला कितना है? 3w होगा ना? आया समझ में? यदि x खींचने में w है और 2x खींचने में 4w है, तो x वाला w से फर्दर 3w किए होंगे तभी तो 4w हुआ होगा यार। क्लियर? तो ऐसे भी कर सकते हैं, x to 2x बराबर 0 to 2x माइनस 0 to x, ये समझ में आ रहा है क्या? हालांकि इतना ज्यादा नहीं, बल्कि वो सोचने में ज्यादा अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा डरावना, इसे डर तो मेरे वैसे से ज्यादा अच्छा है कि आप वैसे समझिए जो वैल्यू आया है कि यदि w हुआ है 0 से x खींचने में w हुआ है और 0 से 2x खींचने में 4w होता है, तो x के बाद फर्दर 3w करोगे तभी तो 4w होगा यार। अच्छा कितने लोग बिना पेन चलाए बता सकते हैं कि फर्दर x खींचने में कितना? 5w, and then further x, and then further x 6 नहीं 7, 2 का प्लस होगा। पहले w then further x 3w और चलेगा, then further x 5w, then further x, then further x, then further x और चलेगा। वैसे ही जैसे इसको छोड़ते हैं तो सेम टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर का रेशियो और चलेगा। समझ में आ रहा है? और यही कारण है कि रियलाइज करने वाला, यदि कहूं कि 1 सेंटीमीटर खींचो तो खींच दोगे, मैं कहूँगा 1 सेंटीमीटर और खींचो ना तो पता चलेगा। अब वो भी यदि किसी तरह खींच दिए ना तो कहूँगा 1 सेंटीमीटर और खींच दोगे, तब तो नहीं खिंचाएगा। रीजन यही, इतना काम करना होगा और फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो फोर्स तो प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, फोर्स तो प्रोपोर्शनल में बढ़ता है, पर फर्दर जो वर्क डन वाला है वो ऑड में बढ़ता है। क्लियर हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोग बता सकते हैं कि ये? अच्छा हाँ, एक और चीज, कहीं भी किताब में ऐसा लिखा तो बच्चे ऐसे उसको रटते हैं, रटना कहीं नहीं है। फिर भी मैं किताब लगाता हूँ कहीं पे मटेरियल में, स्टडी मटेरियल में कहीं लिखा था, जब कोई पढ़ाता होगा तो वो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम x1 to x2, ऐसे x1 to x2, so kx dx जो पढ़े थे from x1 to x2, बोलो। अरे लिखे ही तो थे, अरे 0 से x किए थे तो वैसे आ गया था। तो जानते हैं कितना आएगा? हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई जरूरी है कि हम लोग ऐसे देखें? ये भी तो हो सकता है कि हाफ के x2 स्क्वायर माइनस हाफ के x1 स्क्वायर, और ये वही वाला है जो हम लोग जानते हैं। ये पहले बताओ,
कि 0 से x2 तक जो वर्क डन होगा उसमें 0 से x1 वाला घटाओगे तभी ना अगला वाला आएगा। तो 0 से x2 वाला बताओ कितना वर्क डन? हाफ के x2 स्क्वायर। बोलो फार्मूला याद है ना? तो 0 से कैसे सोच रहा हूं, ये कह रहा है कि x1 एक्सटेंशन से x2 एक्सटेंशन तक करने में वर्क डन बताइए, चाहे पोटेंशियल चेंज बताइए, वैसे वर्क डन कहते हैं, वही पोटेंशियल चेंज है। तो x1 एक्सटेंशन से x2 एक्सटेंशन तक कहेंगे तो ऐसे करना जरूरी है। कैसे सोचोगे? 0 से x2 तक बताओ कितना काम किया होगा? हाफ के x2 स्क्वायर। और 0 से x1 तक कितना? हाफ के x1 स्क्वायर। तो x1 से x2 तक नहीं निकाल दोगे? अरे माइनस कर लोगे, आ जाएगा। तो कोई जरूरी थोड़ी है। तो बच्चे कहते हैं बड़ा अच्छा स्टडी मटेरियल है, फटाक से आ जाता है। उसमें लिखा हुआ था फार्मूला, पढ़ाया नहीं गया वो, तो ये सब नहीं होता। ठीक है, कितना फार्मूला रखोगे? इससे ज्यादा अच्छा क्या है ये सोचना कि 0 से x2 तक में से 0 से x1 घटाया जाए। और फार्मूला कौन सा याद रखा जाए? हाफ के x स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हैं? तो एक क्वेश्चन लोग घर से करके आना। As shown in figure, an impulsive velocity v naught is given to the block. impulsive वर्ड नहीं होता तो भी ठीक है। impulsive मतलब डंडा से हमारा टन है ना, मार दिया उसको। An impulsive velocity is given to the mass. An impulsive velocity v naught is given to the particle, mass, block, जो भी मन करे, body is v naught is given to the mass, block, when spring is at its natural length. When spring is at its natural length, then find first particle maximum displacement, दूसरा maximum extension in spring, maximum displacement of block था पहला वाला ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक था, दूसरा है मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, तीसरा मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। नेक्स्ट amplitude of oscillation and its time period. Amplitude of oscillation, and its time period. Amplitude of oscillation and its time period. Next, spring force, comma, acceleration of block, comma, velocity
कॉमा पोटेंशियल एनर्जी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी, कॉमा मैकेनिकल एनर्जी, as a function of extension x in spring, as a function of extension x in spring, and as a function of time, and as a function of time, and as a function of time. Next, find time and extension in spring. Find time and extension in spring when potential energy is stored in spring. Find time and extension in spring when potential energy is stored in spring and kinetic energy of block are equal. And kinetic energy of block are equal. Draw the graph of AT, BT, XT, distance time, kinetic energy T, potential energy T, mechanical energy T, momentum T. अभी तो एक T की वाला AX, distance X, KEX, PEX, MEX, PX. ये तो अभी एक्सेस वाला कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे पता है? कॉम्बिनेशन ऐसे है, जितने भी क्वांटिटीज है उसको T के साथ और जितने भी क्वांटिटीज है उसको X के साथ, फिर जितने भी क्वांटिटीज है उसको V के साथ और जितने भी क्वांटिटीज है उसको A के साथ, जितनी भी क्वांटिटीज उसको KE के साथ। जानते हो कितने ग्राम है? 150 ग्राम, जिसमें से अच्छा ग्राफ ये भी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये अच्छा वाला, तो यहाँ तक काफी अच्छा वाला है। और फर्दर जो मैं V के साथ करूंगा तो थोड़ा खराब होगा और A के साथ करूंगा तो गलत नहीं, थोड़ा खराब होगा। खराब का मतलब है कि पॉपुलर नहीं है, तो हम पॉपुलर बनाएंगे। तो क्या आप लोग लिख लेंगे क्या ये वाला? क्या इसकी जगह A छोड़ देना और सबके यहाँ पे क्या लिख लेना? A। समझ में आ रहा है मेरी बात? A हटा लेना और सब जगह A लिख लेना। फिर ये वाला छोड़ के सब जगह क्या लिखना? KE। फिर सब जगह PP। गॉट इट? समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर? तो इस तरह कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मैं बस उतना कम से कम लिख दिया हूं जो आपको जितना कम से कम खींचना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे।